धरती पर जन्म लेते समय इंसान ईश्वर का रूप होता है, लेकिन पालन पोषण और हालात की वजह से वो राक्षस का रूप धारण कर लेता है। आखिर कौन है ये? असुरों के वंशज हैं या असुरों को मिटाने आए देवता हैं? क्या यह क्रोध और क्रूरता का नतीजा है? ये समाज के दुश्मन है या फिर समाज इनका दुश्मन? ये अपने सर पे कफन बांध के निकलते हैं। हथियार ही इनका रखवाला है, हिम्मत ही इनका कवच। ये गोलपड़े हैं और ये है सामंत। दोनों इस शहर के खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन हैं। गोलपड़े दिल से काम लेता है, जबकि सामंत दिमाग से। सामंत अपने गुंडों से भी ज्यादा अपनी अक्ल पर भरोसा करता है। इसीलिए सामंत हमेशा गोलपड़े से एक कदम आगे रहता है। यह सब होते हुए भी जान के डर की वजह से इन दोनों ने पिछले 20 सालों से अपने घरों के बाहर कदम नहीं रखा है। कौन पहले मरता है ये देखने के लिए आमने सामने के घर में रहने के बावजूद हर रोज ये आयुध पूजा करवाते हैं। ये है इन दोनों के गुंडे कहिए, साथी कहिए, चमचे कहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। राजा मैं राजा हूँ दिल का, हीरो मैं तो हूँ महफिल का। दुनिया से बात करूँ, दिन को मैं रात करूँ, दुनिया से मैं न डरूँ। डॉन हूँ मैं, डॉन हूँ मैं, किंग हूँ मैं तो इस शहर का। किंग मैं तो हूँ इस शहर का। ठोकरों पे है जमाना, मेरे आगे सर झुकाना, सबने मुझे डॉन माना। डॉन हूँ मैं, डॉन हूँ मैं। चैन चैन चुराता चलो, नींद नींद उड़ाता चलो, दिल दिल में समाता चलो, सबको मैं डराता चलो। यो मेरे इशारों पे चले है जिगर वाला मेरे जैसा नहीं, जो ना मेरी बात माने उसका मैं हिसाब करूं। यहाँ पे कानून मेरा मैं ही इंसाफ करूं। जहाँ मैं खड़ा हो जाऊं वहीं से हो लाइन शुरू। मैं जो चलूं सारे चले, रुक जाए मैं जो रुकूं। ये मेरा अफसाना, सरफिरा हूँ मैं दीवाना। मेरी बात जो ना माना उसका ऊपर है ठिकाना। मेरी मर्जी से है जीना, मेरी मर्जी से है मरना। सुन लो मेरी बात सुन लो, सुन लो सुन लो। मैं डॉन हूँ सबका किंग, मैं तो हूँ इस शहर का। ठोकरों पे है जमाना, मेरे आगे सर झुकाना, सबने मुझे डॉन माना। डॉन हूँ मैं, डॉन हूँ मैं। अरे यही तो तेरा दीवाना है। नखरे मत कर राजा, आया बड़ा सलमान खान। ऐसा ही तेरा राज रहे, तेरे सर पे ताज रहे, ऊपर रब नीचे तू है, जो ना मेरी बात माने उसका मैं हिसाब करूं। यहाँ पे कानून मेरा मैं ही इंसाफ करूं। यहाँ मैं खड़ा हो जाऊं वहीं से हो लाइन शुरू। मैं जो चलूं सारे चले, रुक जाए मैं जो रुकूं। राजा हूँ राजा मैं दिल का, हीरो मैं तो हूँ महफिल का। गोलियों से बात करूं, दिन को मैं रात करूं, दुनिया से मैं डॉन हूँ मैं, डॉन हूँ मैं, किंग हूँ मैं तो इस शहर का। किंग मैं तो हूँ इस शहर का। ठोकरों पे है जमाना, मेरे आगे सर झुकाना, सबने मुझे डॉन माना। डॉन हूँ मैं, डॉन हूँ मैं, किंग हूँ मैं तो इस शहर का। हे किंग हूँ मैं तो इस शहर का। हो किंग हूँ मैं तो इस शहर का। डॉन हूँ मैं, डॉन हूँ मैं, डॉन हूँ मैं। यहाँ इतने लुच्चे लफंगों की मौजूदगी में कोई बहुत बड़ा तीर मारने के लिए गांव से अपने सपने और बोरिया बिस्तर बांध के शहर पहुंच जाता है ये बलराम यानी बाला। सड़क पार करते समय ऐसे लड़खड़ाता है ये, जिंदगी कैसे पार करेगा आइए देखते हैं। हेलो दद्दू, मैं बाला बोल रहा हूँ। दद्दू कौन? बाला, हाँ बलराम, ऑर्फनेज में आपका जूनियर था। हाँ बोलो बाला, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ दद्दू, अभी अभी शहर आया हूँ। सुबह 10 बजे इंटरव्यू है, सोचा आपके फ्लैट पे नहा धो के फ्रेश होके जाऊंगा। ये बात है, कल ही फोन करना चाहिए था ना तुम्हें। मैं शहर से बाहर हूँ बाला। क्या दद्दू, आप शहर से बाहर गए? अरे रे, यहाँ मैं आपके सिवा किसी को जानता भी नहीं हूँ। तू भी ना। इंटरव्यू के लिए भी ठीक जाना है, है। जहाँ चाबी रखता हूँ वहीं है, जाकर ले लेना। ठीक है, ठीक है दद्दू। इंटरव्यू खत्म होते ही फौरन वहाँ से निकल जाना। ठीक है, ओके दद्दू। ऑल द बेस्ट बाला।
सॉरी मैडम। It's okay. Yes. Make my own dough, don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva, put a style and shoot up and still checking my own decisions. I don't want no player, calling all the shots and I don't need nobody's permission. ये है एंजल, जैसा नाम वैसा ये है इसका कैरेक्टर। मेरे बताने से बेहतर होगा क्या कह रही है प्रीति? मैं उससे शादी नहीं करने वाली। घूमने फिरने तक ठीक है यार, हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकती। हे लेडीज, ज्यादा फूल मत बिखराओ, बस करो। 30,000 पगार मिलने वाला एकता को पता चल गया क्या? भाई भाई ये लीजिए आपका मन पसंदीदा मटन फ्राई। अरे चम्मच देना। दे रहा हूँ ना भाई। दद्दू, क्या बात है बाला? नौकरी मिल गई दद्दू। मुझे 19 तारीख को ज्वाइन करना है। बहुत खुश हूँ दद्दू। इस वक्त तो कहाँ है? आपके ही घर हूँ दद्दू। हे, अभी तक तो गया नहीं। 20 साल स्ट्रगल किए, अनाथ आश्रम, वार्डन, बनवारी के हाथों का खाना। बहुत हो गया दद्दू। अब तो फौरन घर से निकलता है कि नहीं? छोटी बियर, नॉनवेज खाना, पीछे फोगट का स्प्लिट एसी और आगे एलसीडी टीवी। बलराम की तो ऐश ही ऐश है। अबे पागल, ये सब इंस्टॉलमेंट आइटम है बे। इलेक्ट्रॉनिक के धंधे में काफी नुकसान हो गया। ब्याज पर रुपए लेकर जो शेयर में इन्वेस्ट किया था वो भी डूब गया। मदन भाई मैं भी वहाँ से। और कुछ चाहिए? जाना। हमेशा टेंशन में रहते हो। घर पर नहीं रहता हूँ। ये सब मामूली बातें हैं दद्दू। जो कुछ लाया खा पी के जल्दी वहाँ से निकल। 4-5 दिन में घर देख लूंगा दद्दू। तब तक अपने छोटे भाई को इस पैलेस में थोड़ी सी जगह नहीं मिलेगी। थैंक्स दद्दू। रखता हूँ दद्दू, गुड नाइट। समझा? पता है प्रीति, कल मैं विनय के फ्लैट में गई थी और अचानक से विनाश का फोन आ गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं। जैसे तैसे बहाने करके उस सिचुएशन को हैंडल किया मैंने। अरे एक नंबर की रेडियो मिर्ची। लेकिन फिर भी मैंने अबे अपनी चपड़ चपड़ बंद कर। मेरा नाम एंजल है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि ये नाम मुझे किसने दिया। लिटिल फ्लावर ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। एक्वा ब्रू कंपनी में टैग करने का काम करती हूँ और शाम तक जिस घर से टैग निकलता नहीं है बस अंदर घुस जाती हूँ और सुबह तक वो घर मेरा हो जाता है। अगले दिन कोई और नया घर।
यही मेरी जिंदगी है। कुल मिलाकर राम नाम जपना, पराया माल अपना, यही है एंजल की फिलॉसफी। My name is Bhajanlal. दीदी दीदी घर आ गया, चलो चलो दीदी चलो ना, दीदी चलो। आ जाओ सामान लेके आ जाना सब लोग। तुम किसी काम का तुम परेशान मत हो। क्या परेशान हो? बच्चे आ जाओ। भाई भजनलाल, ये मुझे भजनलाल बोलती है, पता नहीं कौन है। मंगल को टपकाने के बाद सावन थोड़ा पागल हो गया है, आप थोड़ा सा बच के रहिए। पापा मैं निकल रहा हूँ, आप अपना ध्यान ठीक है रखिएगा। बेटा, ठीक है। पहुँचकर फोन करता हूँ। हाँ, हाँ। जग्गू भैया पापा का ध्यान रखिएगा। अरे प्रणाम ये पापा। क्या कर रहे हैं? अच्छा चलता हूँ। जाओ। ठीक है। देखो ज्यादा पीकर अपनी सेहत खराब मत भाई, करना, तुम ज्यादा ध्यान मत रखना। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। चलता हूँ पापा। अच्छा तुम लोग अपना ध्यान रखना, फिर मिलता हूँ। क्या हुआ? अरे डॉक्टर को फोन कर। क्यों रे, मेरे बेटे को मार दिया तो उस दुख में मैं भी मर जाऊंगा सोचा उसने? नहीं नहीं, अभी तो मैं खा पी कर तगड़ा बनूंगा। रख दे मटन चिकन सब रख दे, रख रख रख। ए खाकी, मेरे बेटे के क्रियाकर्म होने से पहले उसके बेटे को, वो सावंत है ना, वो खुद आग देगा। हाँ, रख और दे, सुरवा देना। वारदात हुए काफी देर हो गई, अभी तक आपकी तरफ से किसी ने आकर कंप्लेंट नहीं लिखवाई। कंप्लेंट? मेरा बेटा सुबह जब वॉकिंग गया था तब काऊ काऊ कव्वे ने चोंच मारा, यहाँ चोंच मारा और नीचे गिर के मर गया। लिख लो। अरे तू क्या देख रहा है? अंडा रख। किसके लिए चिकन बना? बस करो, रोना बंद करो। रोना नहीं चाहिए, मुझे दे दो, मुझे बना के दो। रोज हर रोज मुझे बना के खिलाओ। आइंदा कोई भी इस घर में नहीं रोएगा, नहीं रोएगा। 16 दिनों में मेरा दावा है वो सावंत अपने बेटे को लोरी गा के सुलाएगा। क्या हुआ मोहन? सब जगह बंदोबस्त कर दिया। ओके ओके।
शंकर गोलपड़े का इकलौता बेटा भास्कर गोलपड़े हर रोज की तरह आज सुबह 5 बजे वॉकिंग में जाते समय कौवे के चोट मारने की वजह से मर गया। ये शिकायत दर्ज किया शंकर गोलपड़े ने। सर, आप किस सोच में डूबे हैं ये मैं जानता हूँ। कौवे का कोई एड्रेस वगैरह तो होता नहीं है, कहाँ जाके पकड़ेंगे यही ना? उसके लिए मेरे पास आइडिया है। जिस कौवे के चोट में खून लगा उसे पकड़ लेंगे। बोलिए। कहीं मुझे प्रमोशन न मिल जाए, इस बात से जलते हैं साहब। अपने बेटे का क्रियाक्रम करने के लिए मुझे लगता है गोलपड़े जिंदा नहीं रहेगा। पहले अपने बेटे की हिफाजत के बारे में सोचिए। कह रहा था टपका देगा। ये टेंशन खत्म होने तक पुलिस वाले यहीं रहेंगे। जरा कोऑपरेट कीजिएगा। सुनो। हाँ? उसके बेटे की मौत की खुशी में मैं सबको दावत दे रहा हूँ। लौटने से पहले सबके साथ मिलके खा के जाओ। नाक कट गई। अच्छा टाइटल है ना फिल्म का। जरा नीचे देखो, हमारा अगला प्रोडक्शन चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बढ़िया है। सर, बटालियन 1 को उस तरफ लगा दिया है, बटालियन 2 को इधर। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल सर। धूप बहुत तेज है ना? हाँ, तेज है सर। अनवर, वहाँ नुक्कड़ पे मुफ्त की दावत दी जा रही है। सबको वहाँ ले जाके खाना खिला दो। मटन बिरयानी है अनवर भाई। प्लीज बस कर दो। यस सर। बटालियन डिस्पोज। सर, आपने पुलिस बंदोबस्त निकाल दिया। वहाँ कौवे आपस में लड़के मरेंगे। कौवों की लड़ाई में हमारा क्या काम? सर, आपकी बातों से लगता है आज से हम वाकई पब्लिक की सेवा करने वाले हैं। उसके क्रियाक्रम में 16 दिन बाकी हैं। तब तक आराम से कैलेंडर फाड़ते हैं। इसका मतलब कि आप देखना चाहते हैं कि किसका सर पहले कट जाता है। आदित्य अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। उसे घर नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसकी मंगनी? लड़की वालों से मैं बात करता हूं। फ्लाइट कितने बजे की है? बॉटल कहाँ है? आगे ले लो। Where the hell it is, man? वहीं कहीं होगी, देखना। मैं कौन हूँ बताओ? आपका बचपना नहीं गया भाई। मार खाने का अफसोस मत कर। मंगनी के दिन खूब पिलाऊंगा। तुम्हारे पापा ने मंगनी कैंसिल कर दी है। किससे पूछकर कैंसिल किया? गोलपड़े के बेटे को हमारे आदमियों ने टपका दिया। वो मामला अब बढ़ गया है। हाँ तो? देखो आदि, वो लोग तुम्हें टपकाने के लिए गली के नुक्कड़ पर इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर आने के लिए मना किया। What the hell you are telling me now? You would have told me yesterday. अरे सुनो मैं तो अपने आदि, घर पर जाने के लिए 16 दिन डरूं? के अंदर तुम्हारी मैं जरूर मौत के ऐलान जाऊंगा। का पोस्टर दीवारों पर चिपकाने के लिए उन्होंने तैयार कर रखा है। तो फिर अब मैं क्या करूं? हाँ, अगर तुम जीना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। कौन है? रूम बॉय। ये लीजिए पेपर। आना, अभी मैं हैदराबाद से आना। जग्गू को बोलने का मेरे से बात करने का, मेरे को उससे बात करने की है। हाँ। ओके जग्गू भाई, काम हो जाएगा। आज किसी भी तरह कोई घर ढूंढ नहीं होगा। शायद फाइनेंस पार्टी है। ए, भाई ने तेरे को बुलाया है। छोटा भाई मजा चखाएगा। वो उल्लू का पट्टा अभी तक जिंदा है। उससे बोलना कि मैं उसे चप्पल से मारूंगा। बेवकूफ कहीं का। 10 साल की उम्र में मैंने उसकी चड्डी क्या ले ली, वो गांव छोड़ के भाग गया साला। ठीक है, मैं आ जाता अभी तुम्हें हूँ। सूंघते हुए चड्डी लाने को भेजा है क्या? हाँ। तुम यहीं रुको। फोन रख।
ये ले उसकी अमानत। बहुत बू आ रही है। 10 साल हो गए ना। गोल बड़े को भूल गया तू? अब उनकी भी बाकी हैं। देखो भाई, मैंने सिर्फ उसकी चड्डी ली थी। अब ये गोल पड़े सीधा पड़े बोलेंगे तो मेरे हाथ के 2 पड़ेंगे। तुम लोग कुछ भी बोलो, मैं धो के नहीं दे सकता। चाहो तो कालिए से धुलवा लो। मुझसे धुलाएगा तू? अबे हीरो, ब्याज का पैसा लेने आए तो चड्डी की कहानी सुना रहा है, लुच्चा कहीं का। भाई अब तो एकदम सीरियस हो कमाल गया है, मार खाने के बाद ही तुझे अकल आती है। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना उसने तो नाक में दम कर दिया है। हाँ, उससे मैं कल निपट लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। हिलना मत। सदाशिव साहब, ठीक 5 तारीख को ब्याज पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो दांत उखाड़ दूंगा। जगदीश, डोंट बी सिली यार। ए, तूने क्या सोचा मैं मजाक कर रहा था? नहीं। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे एक एक दांत निकालता जाऊंगा, समझ गया? शाम होने से पहले ब्याज भर देना, नहीं तो सुबह शराफत से यहाँ आकर बैठ जाना। ए, उखाड़ लूंगा भाई। अगर तूने कहीं भागने के बारे में सोचा भी तो तुझे ढूंढ कर तेरी आंखें उखाड़ लूंगा। चल फट फट, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला। इस बिल्डिंग का कलर अच्छा नहीं है, ब्लू कलर ही इसको पसंद था। इस फ्रेम को अच्छा सा सीरियल लाइट लगाना। ठीक है साहब। जाओ। 2 दिन में मैं करके दे देता देर हूं। मत करना। जरूर दे दूंगा। जी मालिक। क्रियाकर्म में अब कितने दिन बाकी हैं? 12 दिन मालिक, सब इंतजाम हो रहा है। हाँ। 1 मिनट मालिक। हाँ। उसे अभी इतना तो नहीं मिल सकता, चाहे तो 5 लाख रुपए दिला दूंगा। चल अभी फोन रख। बड़े दादा नमस्ते। कौन है ये? मदन प्रकाश। मैं मदन प्रकाश नहीं हूँ, मैं उसके घर पे रह रहा हूँ। छोड़ दीजिए दादा, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं वो नहीं हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। भाई मेरी उंगली काट रहा साला। छोड़ ना, मेरा नाम बलराम है। बलराम वर्मा एमसी है। बोले तो निकम्मे कहीं के, कैसे हंस पाते हो तुम लोग? हाँ, अब 12 दिनों में अपने बेटे के क्रियाकर्म करने वाला हूं मैं। उस तरफ जाने वाले सभी फोटो बनकर वापस आते हैं। हे हे हे, आगे क्या करना है सोचना नहीं है? हाँ? उसको छोड़ के 1000-1500 रुपयों के लिए दांत उखाड़ रहे हो तुम लोग। हे, क्या हो गया है तुम लोगों को? हाँ? नालायक कहीं के। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अबे चलना क्या? अगर इस तरह वसूली नहीं की तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? देखिए, इसे 3 लाख, इसे 7 लाख, शोलापुर वाले को 4 लाख, आगे और भी आते रहेंगे। कहाँ से देंगे आप? आपका बेटा मर गया तो आप शांति से हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं बैठ सकते। हमें अपना धंधा देखना पड़ेगा। दूसरों को सौंपने की बजाय ये काम आप मुझे सौंप दीजिए, मैं देख लूंगा। इससे पहले तेरा बाप मर गया, उसके बाद तेरा भाई, अब तू आगे जाएगा। वो तुझे मारेगा या फिर उसे तू मारेगा। इस तरह एक दूसरे को मार मार के सब खत्म हो जाएंगे। आखिर में मैं और मेरे दुश्मन आमने सामने होंगे। पुलिस आके हम दोनों को गोली मार देगी,
नतीजा पूरे ग्रुप का राशन कार्ड फट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। इसके दांत उखाड़ दे। अरे इधर आके बैठना। बस कर। पैसा हजम कर लिया साला। बस भी करना। क्या है? बोल। गोल पड़े भाई। चुप। रुकिए ना भाई, ये आजमगढ़ वाला है ना? तो क्या हुआ? और ये हैदराबादी है ना? तू मार खाएगा अभी। बोलो ना दा, टेंशन मत लो। ये हैदराबादी है ना? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ। सब पुराने मॉडल हैं। टोटल सेटअप वेस्ट। पीछे हटो सब। अरे ये तो कमाल हो गया। बोलने देना। क्या हुआ है? ओवर एक्टिंग कर रहे हैं साहब। अरे इन सबको किसी टीवी सीरियल में भेज दीजिए। रुकना। एकदम भोजपुरी फिल्म, पूरी फिल्म सिटी यहीं पर मौजूद है। तुम लोग कभी नहीं बदलोगे। ये देखिए, इसे देखने से लगता है 10 तंदूरी चिकन खा सकता है, फिर भेजा कैसे काम करेगा? सुनो जास्पर भाई, बोटी, किडनी, कलेजा, रान और फेफड़ा भी मिल गया, लेकिन भेजा नहीं मिला। क्या करूं भाई? चल भाग। सब क्या हो रहा है? चल भाग। अरे कर रहा। दोपहर को खाने आना तब बताता हूँ। देख लिया साहब, इस तरह बकरे के स्पेयर पार्ट से खाते रहेंगे तो फिर आदमी कैसे टपकाएंगे? लीड ही डालेगा। पॉइंट है सर, पकड़ लिया आपने। थैंक्स। जॉन एफ कैनेडी को जानते हैं सर? वो ठीक से टपकाएगा। वो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे साहब, उन्हें किसी ने टपका दिया। ऑसवर्ल्ड नाम के आदमी ने। 4 फुट वाला। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसी तरह हर बात में ब्रेन वर्क और प्लानिंग से ही कामयाबी मिलती है। हम कोई भी काम करते हैं 80% जोश में आके सोचते हैं, सिर्फ 20% दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। यही फिरंगियों की बात ले लीजिए। 80% अक्ल, 20% जोश का इस्तेमाल करके आसानी से जीत कर निकल जाते हैं। सोच के तो देखिए। आप एक हाथी को गिराने मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, गिराने के लिए दूसरे हाथी को ढूंढ रहे हैं। रॉन्ग प्लान। यही मैं होता तो क्या करता पता है? एक छोटी सी चींटी को लेके इस हाथी के बोलने देना। आराम करते वक्त उसके कान में छोड़ देता। वो चींटी हाथी के दिमाग को काट के चबा के खत्म कर देती और मैं दूर से उसे देखकर उस नजारे का लुत्फ उठाता। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको जरूरत है एक चींटी की, उसे ढूंढिए। ये बताने के लिए ही आपको मैंने एक्सक्यूज मी कहा। मेरी शक्ल देखिए, 3 लाख उधार लेके हजम करने वाला लगता हूँ मैं। मुझे देखिए सर, मंदिर के सामने खड़ा भिखारी लग रहा हूँ ना। नौकरी की तलाश में आया हूँ साहब। पहचान वाले के कमरे में ठहरा तो मुझे उठा के दांत उखाड़ने लगे ये लोग। मुझे छोड़ने के लिए कहिए प्लीज सर। भाई, इससे वसूली मत करना। साहब थैंक यू साहब। गोल पड़े साहब, सुन लिया ना? मैं ही गोल पड़े हूँ, नहीं बताया? अरे साहब आप हैं? दादा तुम भी ना? साहब इसी को हमारे गांव में कहते हैं कि हाथी को भी ठोकर लग सकती है। तू हाथी नहीं है, चींटी है। सामने के घर में मेरा जो दुश्मन है ना, उसके बेटे को तू टपकाएगा। टपकाएगा। साहब मैं कैसे? साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नौकरी पे जाना है साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। क्या हुआ? साहब प्लीज साहब। मेरे बेटे के 16वें दिन के क्रियाकर्म से पहले उसे तू टपकाएगा, नहीं तो 17वें दिन इसे कौन टपकाएगा? याद रखना भाई, क्या आप ये काम इसे सौंप रहे हैं? जगदीश, इतनी सी साइज का होते हुए भी मुझे हाथी घोड़े की कहानी सुनाने की हिम्मत रखता है? मैंने जो कहा उसे करना पड़ेगा, देख लेना। 16 दिन के अंदर टपका देना साहब। अगर आपने नहीं टपकाया तो 17वें दिन आप पे पहला बार मैं करूंगा साहब। चलो साहब, चलता मैं। हाथी के कुचलने के बारे में सुना है ना? 16 दिन के अंदर टपका देना।
वरना कुचला जाएगा। ए, भोजपुरी फिल्म अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं क्रियाक्रम के लिए। उसके अंदर तूने उसको नहीं टपकाया तो 17वें दिन पर तेरा क्रियाक्रम मैं करूंगा। मेरे को भोजपुरी फिल्में कितनी पसंद है, सबके सामने इंसल्ट कर दिया साले ने। हेलो, कैसा है बेटा? ठीक हूँ, लेकिन एकदम बोर हो रहा हूँ। गाड़ी में ही है ना? लगता है गिर जाऊंगा मैं। यही तो मुझे भी डर है। उसके बेटे की मौत के बाद वो रोज मेरे एक एक आदमी को मारता था। आज किसी को भी नहीं मारा, कोई खबर नहीं, चारों तरफ सन्नाटा है। इसीलिए तो क्या मैं घर आ जाऊं? अरे पागल हो गया क्या? क्यों जल्दबाजी कर रहा है? दुश्मन जब खामोश हो मतलब वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। इतनी भी तेरी समझ में नहीं आता? बेकार में लंबा चौड़ा हो गया है। अरे बेटा, अभी ही तुझे सावधानी बरतनी है। सावधानी? इससे ज्यादा क्या सावधानी? पिंजरे में बंद हुआ ऐसा लग रहा मुझे। आपने मुझे चिड़िया बना के रख दिया। अपने चमचों से कहो ये पिंजरा खोल दे, मैं कहीं खुली हवा में जाकर अच्छे अच्छे दाने चुन 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 के खा लूंगा। महफूज रहना बुजदिली नहीं, अकलमंदी है। अबे तेरा बाप 20 साल से अगर घर में ही बैठा है तो मारे डर के नहीं। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तेरी देखभाल कौन करेगा? डैड, मेरे बाप, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। खुद की जान बचाने के लिए घर में दुबके रहते हो, अब मेरी जान बचाने का लॉजिक मार रहे हो क्या? अभी सिर्फ 12 दिन बचे हैं, चुपचाप बैठा रहे। तुझे टपकाने आखिर कौन आता है, मैं भी देखता हूँ। सड़क पे खुलेआम तौलिया पहन के गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है क्या? तेरे हाथ को लकवा मारे तेरी तो। इधर आ साले। अरे तू गाड़ी चलाते रहना, इस नीचे से गाड़ी रोककर क्या बात करनी? चलते चलते इंक्वायरी कर लेंगे। भाई छोड़ दो प्लीज। अरे सुबह सुबह तू किसके मुंह लग रहा है? छोड़ देना, चलते हैं। चलाओ ना भाई, टाइम पास भी तो कर रहा है। छोड़ दो ना, शराफत से बोलता हूँ, नहीं छोड़ोगे? मैं क्या शक्ल से घोजू लगता हूँ? सुबह सुबह तो लफंग आए और मुझे उठाकर ले गए, और कोई कहता है सामने वाले घर के लड़के को टपका डालो। छोड़ना। इस घर के लोग हैं? वो देखो, उस बंगले में रहता ना, उस गोल पड़े ने। मेरा टावल छोड़, टावल छोड़। कहाँ जाता है? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। सर, मदन प्रकाश ऑर्फनेज में मेरा सीनियर था सर। यहाँ इंटरव्यू देके उसी के घर में रह रहा था। लगता है उसने गोलपड़े साहब से कुछ पैसे उधार लिए हैं, इसलिए उनके लोग आके वो है समझ के मुझे उठा ले गए। जहाँ मैं गया वहाँ चुपचाप रहने के बजाय आइडिया देने लगा कि एक हाथी को मारने के लिए दूसरा हाथी किस लिए, एक चींटी ही काफी है कहा। उन्होंने कहा तू ही वो चींटी है और 16वें दिन के पहले आपके बेटे को तू ही टपकाएगा। अरे साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। चलते चलते वही सोच रहा था, आपके लोग मुझे उठा के यहाँ ले आए। सर, एक मिनट सर। चेकमेट सर। ये मेरा गेम है। सर, अनजाने में घुस गया सर। घुस गया ना? सर, आइडिया दे रहा है। बीस साल पुराना गेम है, इसे मैं ही चेकमेट दूंगा। प्यादे को पैक करो।
ये क्या भाई, घर पर छोड़ने के बजाय यहाँ लेकर आए हो? छोटा सा काम है बेटा, निपटा कर चलते हैं। एनी हेल्प? जरा इधर आके हाथ बढ़ा। अच्छा भाई, वो साहब 20 साल से एक ही गेम खेलते आए हैं। हाँ, वो भी गलत खेल रहे थे। अरे वो उनका गेम है, वो ऐसे ही खेलते हैं। बता दिया तो भी नहीं मान रहे थे। यहाँ पे क्या काम है भाई? ओवर धूप है ना? हाँ, ज्यादा बोलने वाले को यहाँ पर लाकर हम खड्डा खुदवाते हैं। अरे बाप रे, लगता है ज्यादा बोलने वाले बहुत सारे लोग मिले हाँ होंगे। तो मैंने भी कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं, तूने थोड़ा ही बोला है, इसलिए अपने साइज का खोद ले। बस इतना ही ना? डर गया था कहीं मुझसे बड़ा तो नहीं खुदवाओगे। हाँ, उस तरफ खोद। पाँव में लगेगा, देखना। भाई काफी है ना? काफी है, ला। ए, रुकना। अरे रोक क्यों रहा है तो? सुन बेटा, चुपचाप तू लेट जा, हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तू साइलेंटली पहुंच जाएगा। मुझे गाड़ने के लिए मुझसे ही खड़ा अरे लेट जाना। अरे ठोक देते हैं इसे। मैंने क्या किया भाई? गलती कर रहा है तू। देख इसे खोपड़ी में ठोक गोली करके मारेंगे बता तो देते हैं, भेजा समझा? बिखर जाएगा। तू मेरी बात तड़प तड़प के मरेगा साला। ए, छोटा सा बच्चा तू इसे है, बच्चा समझ उसे रहा है आराम क्या? से मरने देना। अरे बात अरे सुनना, मैं क्या सुनूं? उसे दफनाने के बाद हम लोग चले जाएंगे ना। देख मेरी अरे बात, तू मानता क्यों नहीं है? देख 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 वो क्या भागता है रे? बच्चा समझते हैं उसको। अरे पकड़ साले को। कह रहा हूं रुक जा। क्या भागता है? रुक जाओ। क्यों बे? छोटा है समझ के रहम खाया तो मुझे ही उल्लू बनाया। भाई भाई गांव से बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए सपने लेकर आया हूँ भाई। अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो तेरे सपने से हमारा क्या लेना देना? छोड़ दो भाई। दर्द हो रहा है ना? बड़े शहाने की तरह भाग रहा था ना, तो फिर अब बर्दाश्त कर। अरे काय का दर्द हो रहा है? दर्द होता है तो होने देना। बदन मिट्टी में घिसेगा तो दर्द तो होगा ही ना। मैंने पहले से ही भागने के लिए मना किया था, तब क्यों नहीं सुना? पीटी उषा की तरह दौड़ रहा। जल्दी इसे खत्म करते हैं, अंधेरा भी होने वाला है। भाई आखिर मैंने क्या किया है भाई? जिंदगी में कभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। Thank God.
बाइक पर सवार है एक सुंदर कविता। ओह, मुंह से तो लार टपका रहा है और न जाने कहां कहां से। क्यों बे, क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? हाँ? टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? लड़की लाने कहा था ना, क्या हुआ? अरे चलती गाड़ी में लड़की नहीं आ सकती है। अरे समझाना भाई को। गाड़ी से तू चलता बन। भाई मजाक मत करो। अरे चलती गाड़ी से मैं कैसे चलता बनूं? चलती गाड़ी से उठाकर फेंक दूंगा, जानता है ना? भाई मजाक बहुत हो गया। अपना भाई भी यार। चल उतर, चल उतर ना। अरे मैं उतरूं, यही ना? तो उतरता हूँ मैं। अरे मैं तो उतर के पतली गली पकड़ के निकल जाऊंगा ना। अरे कितने पिकअप किए हैं, कितने ड्रॉप किए हैं। ए, मैं उतरने वाला हूँ। सड़क पर जो भी जा रहा है संभल के जाना। लौंडिया के साथ ही आना। मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? किचन कहाँ है, कहाँ ढूंढूं? ओहो 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 ओहो। कहीं फंस तो नहीं गई? कौन है बे तू? दफनाने से पहले ही उठ के चली आई हुई लाश की तरह। ए, तू कौन है री? मैं टॉवेल पहनी हुई लड़की, तू टॉवेल पहना हुआ लड़का, सेम थिंग। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। हेलो, पहले मैंने पूछा है। अरे सुन, ये फ्लैट मेरा है। चलो मैंने मान लिया। मेरी बात सुन, शर्मा मत। बता दे मैडम, मैं म्यूनिसिपैलिटी के बाथरूम में नहा रहा था, वहाँ एक पागल कुत्ता आया और मैं ऐसे डर के मारे भाग गया कि सीधे यहाँ पहुँच गया। ऐसा बोलने में किस बात का प्रेस्टीज, किस बात का ईगो है? हाँ ए, गुस्सा मत दिला। तू मदन प्रकाश की वो है क्या? ए बिड़ू, मैं मदन प्रकाश की ये हूँ वो हूँ, इससे तुझे कोई मतलब नहीं। दरवाजे पे ताला देखा, मेरे लिए ग्रीन सिग्नल, मैं अंदर घुस गई। ये बता तू यहाँ कैसे? चाबी अंदर छूट गई थी, इसलिए दीवार खुद कर आया हूँ। अब क्या तुझे सफाई देनी पड़ेगी? एक दूंगा। नहीं। फुलटू फिल्मी है रे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अरे क्या कर रही है? पागल है क्या? चल रहा है क्या? अबे चल। बहुत चल रहा है। ये क्या कर रही हो? मेरी हालत जाने बिना। मैं हूँ ना, हाँ। मैं मलहम लगाती हूँ ऑन योर बैक, तब तक बोल दे तू अपना फ्लैश बैक। एक तरफ सावन, एक तरफ गोल पड़े, तुम इन दोनों के बीच में कहाँ फंस गए? ए बच्चू, तू तो बहुत किस्मत वाला है रे। देख, मेरी बात सुन, बाकी बचे हैं सिर्फ 12 दिन, लास्ट स्वीट 12 डेज। ये तो मुझे मार कर ही छोड़ेगी। मेरे साथ पार्टनर बन जाओ और फिर देखना, तितली बनकर उड़ेंगे, हवा बन के पहाड़ों पे राज करेंगे। ये भी कोई जिंदगी है? ए, क्या बकवास कर रहा है? हैं? पास में एक फ्लैट खाली पड़ा है, तो 10 मिनट अंदर घुस के आ जा, फिर तुझे मानती मैं हूँ। वहाँ कैसे? वो हाँ? तुझसे नहीं होगा ना? डर गया ना? तुम्हें लगा ये आसान काम है? ये सब करके तू चैन की नींद सो पाती है? इलेक्ट्रिक बिल, केबल बिल, पेपर बिल, फोन बिल, गैस, दूध, किराया, खाना, पानी, इंटरनेट, गुड नाइट, इंस्टॉलमेंट, लोन, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इंटरेस्ट, टैक्स, ईएमआई, मामा, मामी, मम्मी, पापा। ऐसे किसी भी टॉर्चर के बगैर बड़ी खुशी से रहती है ये इंजन। आखिर ये खुशी कब तक टिकेगी? हाँ? बिजली को देखने से आँख फूट जाएगी कहते हैं, और ना देखो तो? ना देखो तो? तो बिजली चली जाएगी। तेरी हालत भी इसी तरह है। सिर्फ 12 दिन यूं उड़ जाएंगे। ए, यहाँ से फुटेगी क्या? मैं इस तरह फुटने वालों में से नहीं, अभी समझाती हूँ। जब भी कोई सीन खत्म होता है तो एक जोरदार पंच डायलॉग होना चाहिए। सॉरी। बात सुन, लाइफ समटाइम्स इट्स टू हॉट बिडू, बट मेनी टाइम्स
It's very short, Pitu. शॉर्ट भिड़ू तुझे तो मैं इससे तो उन लोग का टॉर्चर बेटर था। हाँ? इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स, उससे डांट कर मैंने गलती तो नहीं की। क्या एंजल जा रही हो? फिर से शुरू हो गई। एंजल माने परी, वो एक जगह नहीं रुकती, वो हर जगह घूमती रहती है, समझे? समझ गया। मरने का दिन पता चल गया है ना, तो जीने के दिन खुशी खुशी बिताओ। तुम ये क्या? रुक 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 रुक। मेरी बात तो चुप। अमेरिका में एक एंजेलिना जोली है और यहाँ इंडिया में ये एंजल ही जोली है। तो मैं चलूं? एंजल एंजल कंफ्यूज हो गया हूँ। तो सावंत की नजर में तू मर गया है और गोलपड़ी के लिए भी तू मर गया है। तू एक काम कर, चुपचाप अपने गांव भाग जा। क्या कह रही हो? क्यों इस बेचारी एंजल को टॉर्चर कर रहा है? यहाँ मैं कुछ कर दिखाने के लिए आया हूँ। धीरूभाई अंबानी की तरह, इन्फोसिस नारायण मूर्ति की तरह, टाटा बिरला, बिल गेट्स, इन सब से एक कदम आगे चलकर इतिहास में मेरा नाम भी हो, यही मैं चाहता हूँ। इस लक्ष्य को भूलकर कैसे भाग सकता हूँ? करीब आओ। हाँ? अरे आओ ना, चलो हंसो, हंसो भी। ये क्या एंजल, मेरे साथ फोटो ले लिया? हाँ, वैसे भी तू मरने वाला है, फिर भी समझ ले कि तू बिल गेट्स बन गया। तो मैं सबको बताऊंगी ना कि तुम मेरे फ्रेंड थे। एंजल एंजल एंजल, तुम चाहो तो अपने दोस्त को बचा सकती हो। एंजल एंजल, पूरी रात सोच कर उन दोनों से बचने के लिए मैंने एक रास्ता निकाला है एंजल। मदन प्रकाश ने गोलपड़े से 3 लाख कर्जा लिया था ना, 3 महीने से उसने ब्याज नहीं भरा है। वो ब्याज का पैसा 60,000 भर दिया समझो, फिर मैं आसानी से गोलपड़े से पीछा छुड़ा सकता हूँ। सावंत कोई बड़ी समस्या नहीं है, उसकी नजर से बचने के लिए अगर मैं 1 साल तक हेलमेट पहनकर घूमूंगा तो वो धीरे धीरे मुझे भूल जाएगा। तो फिर तू बिल गेट्स बन जाना, ठीक है? एंजल एंजल एंजल, वो 60,000 रुपए मेरे पाँव पकड़ेगा तो पैसे लेने के लिए क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? ऐसी टिंगलिंग वाली कहानी अगर तुमने मुझे सुनाई तो तुम्हारी नाक पकड़कर जमीन पे रगड़ रगड़ के फ्लैट कर दूंगी। एंजल प्लीज एंजल, क्या है रे? तूने ही कहा था ना कि ये पल सच है, आने वाला पल झूठ है। रिपीट कर रहा है? ठीक है, तू भी क्या याद करेगा? चल। ये सावंत और गोलपड़े एक साथ तो नहीं हो गए ना? सावंत साहब नहीं। मिस्टर बालक बैठ जाओ। तू है? डर गया क्या? तू सावंत के बारे में नहीं जानती, वो इंसान को जिंदा दफनाता है। अच्छा, ये सावंत गरजता है या बरसता है? सब क्या है यार? इतिहास में जगह बन गई। मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में तुम्हारा नाम बोल्ड में लिखूंगा। एक दूंगी ना, सिग्नेचर कर। एक सिग्नेचर क्या चाहिए तो 1000 सिग्नेचर करके देता हूँ, करते ही रहूंगा, जितना चाहूँ करते ही रहूंगा। 6 बजे के बाद आना, हाँ? चाहे जितने भी पेपर लेकर आ जाना, पूरे बंडल लेकर आओ, जितनी सिग्नेचर चाहिए कर देता हूँ। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। गोल पड़े, गोल पड़े, गोल पड़े। ये तो गया और मेरे पैसे भी। सुन बेटा, चुपचाप तू लेट जा, हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। भाई मैंने क्या किया? देख मेरी बात मानता क्यों नहीं है? देख भाई गांव से बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे लेकर आया हूँ भाई। जिंदगी में कभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैंने क्या किया है भाई? दर्द हो रहा है ना? बड़े शहर की तरह भाग रहा था ना, तो बिना बर्दाश्त कर। भाई छोड़ दो। 80% अक्ल, 20% जोश। मुझे अक्ल सिखा के खुद कब्र में पहुंच गया है। सुअर की औलाद।
उसका बेटा नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? हमें भी तो नहीं भेज रहे ना। आपको हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हाँ नहीं है। तुम लोग जाओगे तो भी फोटो बनकर ही वापस आओगे। ए, क्या हुआ देख। उधर क्या हुआ रे? उधर। अरे क्या हुआ? मुर्दा जिंदा होकर आ गया भाई। अच्छा तो जाके जला के आ जा। तू क्या बक रहा है रे? जो मर गया वो जिंदा होके आ गया है। ऐसा गई है क्या है? भूत है क्या? अरे कौन है वहाँ? सामने आ जा बे। कौन है? मैंने कहा ना, आपने मेरी बात नहीं मानी ना। वो देखिए, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो देखिए, बोला था ना। नमस्ते साहब। नमस्ते भाई। मदन प्रकाश भाई के 3 महीने के ब्याज के पैसे हैं ये। लीजिए ना भाई, असल भी थोड़ा थोड़ा करके भर दूंगा। आप लोगों से मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कीजिएगा साहब। 19 तारीख को मैं नौकरी पर ज्वाइन कर रहा हूँ। असल की रकम भी भर दूंगा। चलता हूँ साहब। बच्चे साहब, मुझे बुलाया साहब? आज तक लाखों करोड़ों खर्च करके मैंने कई लोगों को भेजा था। जाने वाले सभी लोग फोटो बनकर ही लौटे। तू इतना सा तू कैसे लौटाया? ये तो मामूली बात है साहब। हाँ? इतनी बड़ी बात तेरे लिए मामूली बात है? डिफरेंट 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 डिफरेंट। हाँ, वो आप हैं साहब? नहीं, वो तू ही है जो उसके बेटे को टपकाएगा। कंफर्म, डेफिनेटली। जग्गा, हाँ भाई, बाहर से आने वाले को रोक दे। ये डार्लिंग मिल गया है साहब। शिवा भाई, पैसे ले आ। पिस्तौल दे दे। ये लीजिए भाई। साहब 1 मिनट रुकिए। साहब 1 रखना। मिनट रुकिए ना। ये देखिए साहब, साहब ये देखिए मेरे सर्टिफिकेट देखिए साहब। साहब ये देखिए, मैं हायर सेकेंडरी में स्टेट फर्स्ट था, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था। अरे वाह, आपके पास नौकरी करने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की। बरोबर साहब, एकदम बरोबर। राजा, पिछले 30 सालों से बस नौकरों से काम चला लूंगा यही सोचता रहा। अरे नहीं रे पागल, अक्लमंद भी साथ चाहिए। आज तूने एहसास दिलाया। मेरी जिंदगी का सवाल है। प्यार से बोल रहा हूँ। क्या बोलेंगे? 16वें के अंदर खत्म कर दे, नहीं तो 17वें दिन। साहब, मैं एक मामूली चींटी हूँ साहब। तू चींटी नहीं है, चट्टान है। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। डिफरेंट। शहर छोड़ के भागना, पुलिस के पास जाना, ये सब सोचना भी मत। इसने हमारी बोलती बंद कर दी। अब देखते हैं कि ये क्या उखाड़ेगा। आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। वेट करो तुम। पकड़ो उसे, पकड़ो। तुमने जो कुछ भी बोला है ले लिया है। अरे
कहाँ पे वो लौंडा? सूखी मच्छी सुपर है। भाई को पता चलेगा तो सब खत्म। चंपा डार्लिंग। अबे चुप। क्यों चिल्लाते हो? सूखी मच्छी लाया हूँ यार। कौन दे रहे? भाभी, अगर तुमने इसे फौरन डाइवोर्स नहीं दिया तो अक्का फैमिली को टपका डालूंगा। गाड़ी आगे दे रहे, पकड़ते उसे। एंजल, चलो जल्दी। क्या हुआ? मेरे पीछे गुंडे आ रहे हैं, चलो। इसलिए मुझे भी भगा के लेके जा रहे हो? रुको। बैठ जाओ। ये क्या है? 60 के ऊपर 60? डबलिंग किया क्या? गोल पड़े ने क्या बोला? वो चींटी नहीं है, चट्टान है। तो पर्वत है, बोलना चाहिए था ना। दिमाग खराब हो गया है क्या? वो गोल पड़े तुम्हें रैम्बो लेवल में आके छोड़ रहा है। ए, क्या कर रहा है? इससे जोश नहीं, सिर्फ नशा आएगा, चढ़ जाएगी। अरे तुझे उस गोलपड़े को बोलना चाहिए था ना, मैं एक्शन हीरो नहीं हूँ, मैं तो चॉकलेट हीरो हूँ। मैं 11 दिनों में मरने वाला हूँ, तब तक मैं ऐश करने वाला हूँ। मुझे मेरा पैसा डबल होके मिल गया। कोई जिए या मरे, मुझे उससे क्या? मैं किसी से नहीं डरता। 18 साल की पढ़ाई खत्म हो गई, बिल गेट्स बनने का सपना खत्म हो गया, कुल मिला के सब कुछ खत्म हो गया। लालच ही तबाही की जड़ें कहा था ना मिस्टर बुद्ध भगवान ने। वो देखो, उनको बताने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। साहब सुन लिया ना? बाय। तुम भी समझ लेना। ओए, बोट को घुमा। अबे उल्लू, उन्होंने पूरी जिंदगी जीने के बाद कहा है, तूने तो अभी शुरू भी कहाँ की है। इसीलिए तो सुबह सुबह कहा था अपने गांव भाग जा। सुना क्या? वो सुबह की बात थी। कार का शीशा नीचे क्यों कर रही हो? रहने दे। क्या? मैं रो दूंगी। निकल पड़े है ना? मानती हूँ, तेरी माँ पतिव्रता थी, मानती हूँ। ये बता, हम दोनों असरानी की तरह क्यों बात कर रहे हैं? असरानी परिवार समेत अमेरिका टूर पर। आहा, बोट को रोको ना एंजल। यही अंग्रेज के जमाने के जेलर का घर है। कच्चा बंदर। सुसु कर रही है, यहाँ मत करना एंजल। कमांडो साहब। कौन हो तुम? यही असरानी साहब का घर है। तुम्हें क्या काम है? मैं प्रोड्यूसर हूँ। डायरेक्टर कहाँ चले गए? साइनिंग अमाउंट देने को आया था। मेरे पास दे दो, साहब आने पर मैं उनको दे दूंगा। रूबरू देने से ही डेट मिलेंगी ना। क्यों एंजल, मैंने ठीक कहा ना? कमांडो अंकल को बताओ ना कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? महसाणा से काम करने वाली आई ना कांता बेन, वो है क्या? बड़ौदा वाली शांता बहन यहाँ काम करती है, और वो भी अपने पति के साथ लास्ट शो फिल्म देखने गई है। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। मतलब तुम्हारे सिवा घर में और कोई नहीं है, यही ना? 12 बजे के बाद एक चुड़ैल आने वाली है, उससे मिलके जाओगे क्या? अरे एक चुड़ैल का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक करती हूँ। थोड़ा गुटखा मिलेगा? सड़क पे ढूंढो, गोबर मिलेगा, उठा के खा लेना। ऐसी आवाज आ रही है। चाबी तो मेरे पास ही है, कहीं सही में तो कोई चुड़ैल नहीं आ गई। अब
अपने ससुर को तू कब खाना बना के खिलाएगी? ससुर को पहले शादी करके किसी को ले आ, फिर उससे बोलना खाना बनाने के लिए। बेवकूफ लड़की। अरे चुड़ैल। मिस्टर हीरो, तुझे खाना खाना है? ए, मैं बात कर रहा हूँ और तू किक मार रही है। बात तक ही रहनी चाहिए। क्या बात तक ही रहनी चाहिए? सोफा टूट रहा है ना। क्या सोफा टूट रहा है? क्यों साहब, मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्या सही बोल रहा है तू? अभी से आंखें चकरा रही है। क्या आंखें चकरा रही है? मरिया, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही है? तो क्या तू बड़ों जैसी हरकतें कर रहा है? क्या मैं बड़ों जैसी हरकतें कर रहा हूँ? फंस गई ना। हेलो, दुबई से बोल रहे हो? वहाँ मेरा दोस्त बाबूद है क्या? कौन? एक्टर असरानी बोल रहे हैं? मैं गोलपड़े बोल रहा हूँ। साहब, मैं बाला बोल रहा हूँ साहब। अरे बिल्कुल असरानी की तरह बोल रहा था। नहीं साहब, वो कॉलर ट्यून था साहब। अच्छा, हर बात में तो डिफरेंट है। साहब बोलिए साहब, क्या बात है साहब? कुछ नहीं बेटा, अभी 8 दिन बचे हैं। ये क्या साहब? अभी तो 11 दिन बाकी है साहब। यही तो बस टेस्ट कर रहा था। टेस्ट कर रहा है? बोलिए साहब। कुछ नहीं डार्लिंग, कुछ दिन ही बचे हैं, बीच में कहीं आराम विराम ना कर लेना इसलिए। आराम कैसे कर सकता हूँ साहब? ठीक है बेटा, ब्रेन का काम है। डिजाइनिंग जॉन एफ केनेडी, डोंट स्लीप। Hey, फोन पर कौन था? Who was on the phone? जो मुझे टपकाने वाला है वो। ये क्या मदन प्रकाश के घर में असरानी का फोटो टंगा हुआ है? उल्लू की पट्टे, नशा उतर गया तो सब कुछ भूल गया क्या? शाम को तो खुद ही ने कहा था मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं। मैंने? ये नहीं। लगता है मैंने नशे में कुछ बक दिया। वो लोग मुझे जरूर मार डालेंगे। मुझे डर लग रहा है एंजल। तू मेरे साथ कहीं कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं कर रहा ना? माँ कसम नहीं एंजल, गोलपड़े कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके बेटे के क्रियाक्रम के लिए अभी 11 दिन ही बाकी है। उसके बाद वो मुझे जरूर मार देगा एंजल। ये क्या एकदम सीरियस हो गया? बचपन से मैं सिर्फ तकलीफों के बीच पला बड़ा। भूख लगने पर समझ में नहीं आता था कि पत्थर खाऊं या मिट्टी खाऊं। गली गली भीख मांग रहा था। किसी भले आदमी ने मुझे अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। तकलीफ में पढ़ाई की, अच्छी नौकरी भी मिल गई। सोचा था खुशी से जीऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा एंजल। मेरे नसीब में खुशी है ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। एक काम कर। क्या? ये टेबल पे कौन है? मैडम आपको क्या चाहिए? 2 चिकन सबवे। फुल चिकन चाहिए ना? हाँ, फुल भाई चाहिए। फुल चिकन लेके आना, ठीक है? तुम्हें क्या चाहिए? आप ही बोल दीजिए। अरे सब मैं ही बोलूं क्या? 4 फुल चिकन बिरयानी, ठीक है? जाओ जल्दी लेकर आओ। कहाँ जा रहे पापा? हाँ? अरे आता हूँ अभी। अरे हम तो ठहरे सावंत का बेटा कहाँ है? बोल। मैं नहीं जानता। बोलना। मैं नहीं जानता। नहीं, मैं भी इसके बारे में नहीं जानता। मैं कुछ ना कुछ दबा दूंगा। बोलना। 72 कैरवान में घूम रहा है वो। किसी को बताना नहीं, मैंने बताया। मैंने भी तुझसे पूछा, किसी को मत बताना। रुको, मैं पीछे हट। अमेरिका अलग है, इंडिया अलग है भाई। देश के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। पिताजी के साथ थे तो हम भी रोज 10-10 लोगों को काटते थे, चीरते थे, टपकाते थे। खून देखे बिना नींद ही नहीं आती थी। पिछले 6 दिनों से आपके साथ घूम रहे हैं, सो रहे हैं। अब देखो, खून नहीं देखा इसलिए मैं और राणा एक दूसरे को गोली थोड़े ना मार सकते हैं। बोलो ना भाई। नहीं। लो मार लो। थैंक्स। गर्मी कम हो जाएगी।
पांडे पिस्तौल ला। तू भी अपनी ला। पिस्तौल लेने से हम कहाँ बदलेंगे? गनपट्टी पे लगा। ये क्या है अभी? गेम है यार, यही गेम है। गेम? पांडे तेरी साइड में और राणा मेरी साइड में। ए, ध्यान से सुनो, मैं ऐसे खींचूंगा, बत्ती जलेगी और जलते ही दोनों एक दूसरे को गोली मारोगे। ऐसे तो ये मर जाएंगे यार। अबे यही तो गेम है। तेरा आदमी पांडे अगर मर गया तो मेरी जीत होगी और मेरा आदमी राणा मर गया तो तेरी जीत होगी। बैटिंग होगी 5 लाख की। इसमें हमको क्या मिलेगा? जो भी जीतेगा वो मरने वाले की फैमिली को 2 लाख देगा। सुपर। क्या साहब, ये भी कोई गेम है? छोड़ो ना। चल लगा। सुन नहीं रहा? चल लगा निशाना। मजाक मत करो साहब। चल लगा। तुम लोग की शक्ल देख देख के बोर हो गया हूँ मैं। बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ साहब। तो इसने क्या कुत्ते बिल्लियों को पैदा किया? चल लगा, लगा। ऐसा सोच के धंधे में आया? सुन लिया ना आज तूने? नहीं मरेगा तो कल मरेगा। पुलिस के हाथों मरेगा तो फूटी कौड़ी भी मिलेगी क्या? चल लगा साले। लगाता हूँ सब। पांडे भाई रेडी हूँ। चल लॉक खोल। ओके भाई। जल्दी कर। रेडी। लॉक रिलीज करो। उंगली ट्रिगर पे। बत्ती को देखते रहो। Shit! What the hell? Damn it! Come on, next round, next round. ये गेम तो सुपर है। इस बार बेटिंग 10 लाख की। Sit and enjoy the game, तो भाई man. मुझको 4 लाख। सुपर सुपर सुपर। ले उठाना, फिर से बोलना पड़ेगा। चल, चल 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 चल। साहब मैं जाने दीजिए। लगा 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 लगा। Ready? साहब जाने दीजिए। भाई क्या है? गाड़ी रोको भाई। अबे जाना है। गाड़ी रोको। अरे साला आज प्लीज मरेगा। 1 मिनट काम में रोको। बैंक क्यों रोक दिया इसने? क्या बात है बे? एक जरूरी काम से भाई को मिलना है। पांडे छोड़ना यार। भाई एक लौंडा तुम्हारे फोटो लेकर तुमसे मिलना चाहता है, क्या करूं? ठीक है, आने दो। उसे भेज दे। जाके मिलो। थैंक्स भाई। नमस्ते भाई। कुमार गाड़ी ले ले। हाँ? रुको ना भाई, गन देने के लिए तो आया हूँ। कौन है तू? मेरा नाम बाला है भाई। क्या? एमसीए किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मेरी नाम है नौकरी तेरा? के सिलसिले में मिलने आया हूँ। ये क्या गवर्नमेंट ऑफिस है? और मेरा फोटो लेके क्यों घूम रहा है बे? तेरे सर्टिफिकेट्स तेरे पास आ जाएंगे। फोट ले। चल फोट। भाई थैंक यू भाई। भाई थैंक यू वेरी मच। भाई हाथ मिलाइए ना भाई, मिलाइए ना, मिलाइए ना। कोई बात नहीं भाई। भाई अगर आपके घर में 10 कुत्ते हैं ना तो मुझे मिला के अब 11 हो गए हैं। अरे चुप रहो ना भाई। वफादारी निभाऊंगा भाई, आखिर तक निभाऊंगा। आप जहाँ भौंकने के लिए कहेंगे मैं भौंकूंगा। भाई थैंक यू भाई। चलता हूँ भाई, चलता हूँ। हाँ चलता हूँ भाई, चलता हूँ। भाई जरा गाड़ी रोकने को बोलो ना। वफादार। हाँ भाई। राणा साहब तू बैठ रहे। भाई मैं आपके पास कैसे? बैठना। भाई कुत्ता आपके बराबर कैसे? बहुत अच्छे। तो तू कॉकरोच है, चल बैठ जा। कॉकरोच कॉकरोच तो कॉकरोच। ठीक बैठ है जा बैठ जा। भाई। ये कॉकरोच हमारे साथ बैठ गया देख। एंजल, तेरी आइडिया से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले पगार से तुझे बड़ी ट्रीट दूंगा। कॉकरोच के हाथ में पिस्तौल। पकड़ ले। ये किस लिए भाई? इसे खींचूंगा, बत्ती ठीक है। जलेगी, जल्दी हाँ। इसे शूट कर देना। शूट किया तो ये मर वो जाएगा मैं भाई। देख लूंगा। भाई मैं रेडी हूँ। भाई ये निशाना क्यों साध रहा वो है? भी लगाएगा, लाइट देखेगा, लाइट जलते ही तुझे शूट कर देगा। भाई रेडी। क्या खेल खेल रहे हैं? कॉकरोच तैयार हो जा। तूने बोला था ना 11वां कुत्ता बनेगा और वफादारी निभाएगा, अच्छी तरह भौंकेगा बोला था ना। चल लगा ना राजा। आपसे तो आपके पापा ही बेहतर है। तूने मेरी बाप की याद दिला दी ना। चल अब लगा, लगा नहीं पड़ेगा। बत्ती की तरफ देख रहे हैं। पांडे रेडी ना? हाँ, रेडी, रेडी, रेडी। तू भी रेडी ना? खींच रहा हूँ।
जल्दी 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 लाइट को देख। कॉकरोच, रेडी रेडी बड़ा होशियार निकला लौंडा। बहुत मजा आ गया रमेश, बहुत मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। आपने बोला था ना, क्या बोला था? मर जाएगा तो देख लो। मैंने तो देख लिया। जाओ भाई, जाओ भाई। गाड़ी शहर में ले लो। ए, कुमार को बोला मुझे टपकाने का आइडिया तेरा साला। सुनो कुमार, पास वाले पुलिस स्टेशन में गाड़ी ले जाने बोल। पास के पुलिस स्टेशन पे गाड़ी रोक देना। सब कुछ रिकॉर्ड किया है ना? इसे बेमौत मारूंगा, देखना। बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है, 19 तारीख को ज्वाइन करना है भाई। पुलिस ने पकड़ लिया तो लाइफ बिगड़ जाएगी भाई, छोड़ दो ना। हटना भाई के सामने भाई से। कुछ करो ना भाई, तुम तो कुछ करो भाई, मैं निर्दोष। हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए? हम भी इसके लिए लगे हुए हैं उसके साथ। चल हट ना। रमेश भाई प्लीज भाई, निशान भाई आप कुछ करो ना भाई। भाई 19 तारीख को मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है, अगर आज पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरी लाइफ बिगड़ जाएगी भाई, मुझे आगे बढ़ना है भाई। भाई कुछ करो ना भाई, प्लीज। दोनों का अंदर ही है ना? हाँ सर, दोनों का अंदर है। सबूत सब पक्का है ना? एकदम पक्का है। इसे रुमाल से उठाया ना? हाँ सर। एक्यूज कहाँ है? अंदर ही है सर। एक कांस्टेबल, उसे पकड़ के लाओ। ए, अंदर क्या कर रहा है? ए, बाहर निकल, दरवाजा खोल। ए, कांस्टेबल, उसे जल्दी से बाहर लेकर आओ। अरे देखा इसको, हालत देख इसकी। क्या कांस्टेबल बन गया इसको? भाई पल भर के लिए मेरी जान निकल गई थी। आजा, तेरे लिए बिरयानी रखी है, खाना खा ले आके। आजा आजा। What is the cockroach? What's the game? तुम 5 जन हो, पर हेड 3 लाख, टोटल 15 लाख। कॉकरोच को जो भी कुचलेगा 10 लाख उसका, कंपनी को 5 लाख। डील? ओके डील। कॉकरोच भाई खा लिया ना? बिरयानी खा के मजा आ गया भाई। ये ले भाई, आपने खाना खिलाया, ऊपर से पैसा भी दे रहे, थैंक यू भाई। मेरे बाप ने तुझे 6 फुट दिया था, मैं तुझे 100 फुट दे रहा हूँ। भाई प्लॉट दे रहे भाई, बैंक स्टैंड पे देना भाई। नहीं राजा, यहाँ से उस गेट तक गौर से सुन कॉकरोच, उस गेट तक तेरी जान का मालिक मैं। उस गेट को पार कर लेगा तो ये पैसे प्लस तेरी जान दोनों तेरे। कुछ समझा नहीं भाई। भाई ये क्या भाई, फिर से शुरू हो गए।
Go! Catch it! Shit! जैसे तूने गेट पार कर लिया तेरी जान तेरी हो गई। इसी तरह शहर छोड़ के भाग जा कॉकरोच। फिर कभी तो दिखाई दिया तो गेम और खतरनाक होगा। भाई मेरे सर्टिफिकेट दे दो भाई, मैं कहीं भी चला जाऊंगा भाई। बाय कॉकरोच बाय। तेरी वजह से मैं मुसीबत मोल के अपनी जान बचा के आया, बहुत बड़ी बात है। एक दिन बाद नौकरी ज्वाइन करनी है, सारे सर्टिफिकेट वहाँ फंस गए हैं। गोल पड़े फोन पे फोन किए जा रहा है और तू है कि यहाँ फोटो लेने में। Don't worry, बालक, be happy. तो मुसीबत में पड़ेगी तभी ना पता चलेगा। आज गृह मंत्री शंभू यादव ने रामपुर में हुए एक महासम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा है कि चोरी, बलात्कार जैसी घटिया हरकतें जोरों शोरों से अपने आजू बाजू चल रही हैं। मैं कितना बेवकूफ होऊंगा कि अपने घर का पिछला दरवाजा बंद किए बगैर ही मैं चला वॉचमैन आ रहा है, वॉचमैन। तो बलराम वर्मा, ये एंजल किसी के बाप से नहीं डरती है। ये बात मैं विपक्षी दल के नेताओं को बताना चाहती हूँ। तुम्हारी पोल खोलना चाहती हूँ। मैं घर का पानी पी चुकी हूँ। लेवल नीचे करना। कैच। अरे तू कहाँ जा रही है? ये तूने क्या किया एंजल? अरे सियासत में ये सब आम बात है। गोलपड़े से कैसे निपटेंगे पूछा था ना? खून कर दे। खून करके फिर क्या होगा? ऐश ही ऐश।
गलत काम है ना? इसमें गलत क्या है? मुझे डर लग रहा है। कितनी सारी इंग्लिश फिल्में देखी हैं, उसमें अलग अलग मूड में अलग अलग तरीके से खून कैसे करते हैं ये तुमने देखा है। उसी में से एक सीन निकाल लेना। हेलो भाई दामू बोल रहा हूँ। क्या है रे? अरे भाई पर्दा तो हटाओ, तब समझ में आएगा। प्यार भरा है ये समा, मिलके हिलाएंगे ज़मीं आसमां। मुंबई all over India, I am the boss. इन्हें क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो फिर फ्यूज लगाओ ना। फ्यूज ही उड़ गया है। तो अब क्या किया जाए? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो देखो पैसा लेके कैट वॉकिंग कर रही है। हमारे भाई के लिए कहीं ना कहीं जरूर कोई लड़की पली बढ़ी और आराम से सो रही है। बाप रे, एंजल उठो एंजल, मिनिस्टर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। उठो एंजल, एंजल उठो, अरे जल्दी करो, उठो एंजल। मैं क्या करूं? वो आ रहे, वो गाड़ी से उतर रहे। उठो एंजल, उठो, जल्दी उठो। क्या कर रहे हो? सोने ओ, ये समझ क्यों नहीं रही है? जल्दी उठना एंजल, उठ वरना हम फंस जाएंगे। उठ प्लीज, उठो ना एंजल, उठो। अरे बाप रे, कॉफी। फंस गए तो लंच जेल में करना पड़ेगा। तुम्हें तो जरा भी सीरियसनेस नहीं है। हम गए काम से, फंस गए, हमारा किस्सा खत्म। अच्छी तरह देख लो। अरे उनके आने से पहले निकल लो। एंजल तुम जाओ तो उनके हाथ में फंसो और मरो। मैं जा रहा हूँ। विमला रानी, 8th स्टैंडर्ड, बी सेक्शन। हाँ भाई साहब, बस अभी भी घर पहुँचे हैं। ये लो, तेरा चेहरा क्यों उतरा है? किसी चुड़ैल को देख लिया क्या? चुड़ैल? मैंने तो कब्रिस्तान में भी ड्यूटी किया मैडम। ठीक है, जाओ। एंजल वो यहीं पे आ रहे हैं। चलो पीछे के दरवाजे से निकलते हैं। चलो। अरे बच्चों, अब खेलो मत, चलो स्कूल जाना है, जल्दी करो। इनका फर्नीचर एडजस्ट करना जरूरी है क्या? चलो निकलते हैं यहाँ से, जल्दी चलो। छोड़ना। ओहो, फूल ठीक कर रही हो, अब रंगोली बनाओगी क्या? उस तरफ कहाँ जा रही हो? घर के आंगन में झाड़ू मारने। मेरी बात सुनो, मत खोलो। डरपोक कहीं का। ए माधव, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। माँ, कौन है ये? दीदी, ये हमारी नई मौसी है। मुंह बंद कर। हाँ, पूरा दरवाजा टिक वुड है। ये भी टिक है। सब कुछ टिक वुड है। टिक टिक टिक। अरे ये क्या लुक है? उल्लू के पट्टे। नोट करना। हाँ ठीक है। कैसे नोट करूँ? कहाँ नोट करूँ? गोल्ड, गोल्ड, डायमंड। दिल है क्या? वो क्या होता है? नहीं है, सब कुछ ब्लैक है। हस्बैंड जेल में, वो भी नो जमानत। नेताजी, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बड़े अजीब ढंग से चल रहे हैं। कुछ मत पूछो भाई, जब मैं जिला प्रमुख था तब किसी ने मेरे खूंटा डाल दिया था। डाला तो डाला, निकाला कहाँ? हमारे लोगों में यही बहुत बुरी बात है। जो भी लगाता है, जहाँ भी लगाता है, वहीं छोड़कर चला जाता। टिक वुड, सब कुछ टिक वुड, टिक टिक टिक। अरे ये तो देवदार है। लगता है रोजवुड है। चल उठाना। किस लिए? उठाता हूँ। अरे ये सीढ़ी कहाँ ले जा रही हो? हाँ? सुना है ऊंची ऊंची जगह पर पैसा छुपा कर रखा है, वही ढूंढने जा रहा है। बस चेक करके आती हूँ। तुम हो कौन? दिल्ली का कुतुब मीनार। मीनार? अरे रुको रुको रुको, मैं कुछ समझी नहीं। सीबीआई। धोती कमीज में? देसी सीबीआई। हट जाओ, फ्लाइट वेटिंग। सुनो जी, सीबीआई वाले आए हैं। अगला खूंटा लगवाने के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट करता हूँ। सीढ़ी रख के ढूंढ रहे हैं। सीढ़ी? इतनी जगह तो मेरे पास नहीं है। ढूंढ रहे हैं? आइए ना भी। हाँ ठीक है ठीक है। ए, जाकर देखो कौन है। चलो। चलो ऊपर, चल चल जल्दी कर। जल्दी आओ, जल्दी दौड़ रहे हैं। कौन फर्स्ट आता है बोलो, मैं कब देने के लिए आता हूँ।
चप्पल से मारूंगा, जाकर पकड़ो उन्हें। जल्दी चलना। वो देखो 16वें दिन की अंजलि भास्कर घोड़ पड़े। चल चल ना। फोन लग गया है। स्पीकर ऑन करो। हेलो हेलो, कौन है? डार्लिंग, मैं गोलपड़े बोल रहा हूँ। बोलिए साहब, क्या बात है? परसों मेरे बेटे के क्रियाकर्म हैं। परसों नहीं साहब, कल है। यही तो, बस हूल दे रहा था। आपको अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना साहब? मुझे तुझ पर इतना भरोसा है डार्लिंग कि उसके बेटे के मौत के मैंने पोस्टर भी छाप के रखे हैं। लेकिन अपना ये जगदीश है ना शैतान, तेरा पोस्टर छाप के 17वें दिन पर लगाऊंगा ये सोच के बैठा है। उस दांत के डॉक्टर को हमेशा मजाक ही सोचता है। अबे चुप, कौन है दांत का डॉक्टर? हैं? हाथी घोड़े की कहानी सुनाकर भाई से पैसे लेकर चला गया। तुझे पता भी है कि उसका बेटा कहाँ बैठा हुआ है? जगदीश भाई, परसों मैं उसी के साथ था। हे, उसके साथ क्या किया तूने? हाँ, साथ में बिरयानी खाया होगा। जगदीश भाई, आप वहीं पर थे क्या? हाँ, क्यों नहीं? खाने के बाद चोर पुलिस भी खेला होगा तुम लोगों ने। जरूर आप छुप कर देख रहे थे भाई। चप्पल से मारूंगा साले। 25 स्टेट में उसको ढूंढने के लिए आदमी भेजे हैं और तू उसके साथ बैठकर खाना खाया है। भाई, अभी भी आप इस पे भरोसा करते हैं? अबे ओए, वो कहीं और नहीं है भाई, वो इसी शहर में है। आंध्रा रजिस्ट्रेशन 7272 कैरावन में घूम रहा है। बच्चू, हो सकता है भाई तेरी कहानी माने। अब 2 दिन बचे हैं। तेरे मरने का पोस्टर मैं अपने हाथों से चिपकाऊंगा। नई वैन की कहानी लेकर आया है, कौन मानेगा इसकी बात को? जॉन एफ कैनेडी। प्यार करने वाले कभी मुंह छुपा के नहीं भागते, उन्हें सर उठा के चलना चाहिए। इस गैब्रियल का यही उसूल था, उसूल है और उसूल रहेगा। कमिश्नर सर। गैब्रियल, प्रमोशन के लिए इमोशन मत बनो। कंट्रोल योर लूज मोशन। किसे अरेस्ट करना है? कमिश्नर सर। हाँ? विलन ग्रुप सर। तुम लोग जाओ, मैं देख लेता हूँ। जाओ, गो। आप सोच समझ कर ही बोल रहे हैं ना? सोचना मेरा काम है, समझना नहीं। फॉलो मी। पहले से इतनी प्रॉब्लम एक और आ गई। जो भी होगा वो देखा जाएगा बच्चू। चुप। ये मिनिस्टर के घर की बात है, तुम लोग निकलो यहाँ से। चलो निकलते बनो, चलो। ओए, ये मिनिस्टर बोल के क्या आवाज कर रहा है? मैंने साहब आवाज देने वाला पीछे खड़ा है। वो आके मेरा कान पकड़े तब तक क्या मैं वेट करूंगा? इज इट? एक बात बता, तूने शक्ति फिल्म देखी है? मैंने तो मार देखी है। उसमें दिलीप साहब का नाम क्या है? सलीम जावेद। वो प्रोड्यूसर है फिल्म के। उनका नाम रमेश सिप्पी था यार। उनका रिप्रेशन, इम्प्रेशन, कॉर्पोरेशन स्कूल में उनके करिश्मे पढ़ा हूँ मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। मर्द के बच्चे हो तो वहीं खड़े रह के बात करो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम ए सुपरस्टार। अरे रे क्या पंच है, तुसी ग्रेट हो सर। कितनी देर तुम लोग इसके साथ रहोगे? बाहर निकलोगे ना तो चीथड़े उड़ा देंगे। चल रहे, चल। लोग देख रहे हैं, मैं खुल के रो भी साहब, तुमसे नहीं डरने वाले। साहब, आज यूनिफॉर्म में आपका रोब देखकर वो सब हिल गए। हिल जाता हूँ, कभी कभी हिला भी देता हूँ। जाते हमें ड्रॉप करेंगे सर। जब मैं अंदर जाता हूँ तो कोई बाहर नहीं जाएगा। लॉक कर लो। गुड इवनिंग सर, मैं सिटी बैंक से बात गुड इवनिंग। सर, आपका कौन सी बैंक में अकाउंट है ये बता सकते हैं? बैंक के अलावा बाकी सभी दुकानों में मेरा अकाउंट है। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं क्या काम करता हूँ ये किसी को नहीं बताता, और बताना मना भी है क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ। आप लाइन चालू रखो, मैं कट करता हूँ। सर बोलिए सर। आप अब तक मन ही मन मुझे कमिश्नर समझ रही हैं। हाँ सर। फॉर योर स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं एक मामूली कमिश्नर नहीं हूँ, एक पावरफुल इंस्पेक्टर, उसमें भी सब इंस्पेक्टर हूँ। वो गश्त पे गए हैं। उमा शंकर, सारा इंतजाम हो गया ना? किससे पूछ के किया? सब तैयार किया साहब। वो तो तब बताया था, अब बताता हूँ। जाके कर। लवर्स आते हैं। ये सर। तुम लोग कौन हो? लवर्स सर। जानता हूँ, टिकट कंफर्म कर रहा था। डायलॉग नहीं आ रहा है तो थूक तो मत। उमा शंकर, ले लो। यस सर। पहनाओ।
मेरी पहले ही शादी नहीं हुई है, निकालो। सॉरी सर। अब इसके गले में डाल दो। क्या हुआ? सर, आप मना एक क्यों बार कर मैं रहे इसके हो? साथ ऐसा सब कुछ शादी के बाद करना। सर, मैंने भी ऐसा ही कुछ प्लान किया है। अटेम्प्ट टू स्कैम। डायलॉग नहीं आता, हंसता है बंदर कहीं का। पहनाओ माला। सर ये तू भी क्या? पहना। सर बस 2 ही मिनट, हम दोनों बात नो करके आते हैं, सर, अभी आता हूँ सर। नामुमकिन। सर 3 मिनट में लौट के आ जा। थैंक यू जा। सर। मेरी बात सुनिए सर। उसने तो 2 मिनट ही तो मांगे थे। ए, तू जाके अगली शादी का इंतजाम कर। शक्ल तो देखो, अदरक खाए काले बंदर की तरह है। ओह, चल जो भी हुआ बता देते हैं। क्या बताओगे? हाँ, हम दोनों लव बर्ड्स नहीं हैं, 420 हैं। हर रोज किसी ना किसी के घर में घुस जाते हैं, ऐसा बोल दिया ना तो मिनिस्टर के घर से चपरासी के घर तक बड़ी सी लिस्ट बनाकर हमें अंदर बिठा देंगे। देखो जरा अंदर देखो। और मैं इस तरह से अंदर बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, प्लीज। तो उसके लिए मैं तुझे मंगलसूत्र पहनाऊं? दूल्हे राजा फिल्मों में कतरीना, सलमान, प्रियंका सभी शादी करते हैं, तो क्या सच में उनका घर बस जाता है? अरे ये शूटिंग है, ऐसा ये सब समझ मुझसे लेना। नहीं होगा, मुझे छोड़ दो। अरे खूचू, असली शादी वो होती है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में, मंदिर में मंगलसूत्र पहनाकर होती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में आते हैं। वो बेवकूफ ये नहीं जानता है। तू एक खूचू और वो एक कंचक्कर। चल अब चल वहाँ पे। छोड़ना। जहाँ तक मेरा सवाल है, शादी ऐसे की जानी चाहिए, परिवार के बड़े लोग मिलके, अच्छा दिन देखकर, अच्छी तारीख देखकर, अच्छे नक्षत्र में शुभ मुहूर्त निकालकर, देवलोक के सारी देवी देवताओं के आशीर्वाद को लेकर, अग्निदेव को साक्षी मानकर, 7 फेरे लेकर, सारी दुनिया देखती रह जाए, ऐसी शादी होनी चाहिए। क्या कह रहा है वो? बहुत पका रहा है सर। मुझसे भी ज्यादा? हाँ सर। हाँ? ए, गोचू, इधर आ। इसकी इतनी हिम्मत है? ए, बिना बताए चली आई? ए, आने के बाद ही बताना है। पकाऊ को पकाता है। चुपचाप माला पहन। थमाओ मंगलसूत्र। शहनाई कहाँ है बे? ये क्या स्लो मोशन? बांध ना। अरे बांध ना। बांध। सर सिर्फ 2 ही गांठ बांधे हैं सर। क्या समझता है, तीसरी गांठ मैं बांधूंगा? नहीं बांधूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं बांधूंगा। बांध रहा हूँ सर, बांध रहा हूँ। गैब्रिएल, गैब्रिएल। मुझे क्यों पुकारा तूने? चलो फूल डालो सब लोग। फूल डालो। Many happy returns of the day. थैंक यू सर। Keep it. Oh, wrong place. गैब्रियल कल लेडीज बार गया था ना, इसलिए। एक बात जानते हैं साहब? बताओ। ये एक स्पेशल मैरिज है। स्पेशल मसाला डोसा का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, मैंने सिर्फ इडली ये बात मांगा था। नहीं है साहब, ये हाँ। आपके हाथों कराई 100वीं शादी है। ओह, I see. परी? एंजल सर। अरे हिंदी में परी होता है। वापस ले ले। ऐसे ही रिवर्स गियर डाल के आगे आ जाओ। भाग जाते हैं। पैसे लौटाओ। क्या साहब, गिफ्ट दे के वापस ले लेते हो? एक पावरफुल सब इंस्पेक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम दोनों मेरे चीफ गेस्ट हो, मैं तुम्हें चीफ नहीं कर सकता। 1 मिनट। मिस्टर बालू। माते। फंस गए। मम्मी। ये इतना पकाता है तो माँ कितनी मो। पकाएगी? माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। पता नहीं इसने कितनों की शादी कराई है, लेकिन आज तक किसी को भी घर नहीं लाया। लगता है तुम्हारे इस घर से जरूर कोई राशि है बेटी। सिर्फ इसी घर की नहीं माँ जी, बल्कि शहर के सभी घरों से मेरी अच्छी राशि है। क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी जॉब ऐसी है माँ जी, हर एक घर घर जाकर टैग लगाना पड़ता है। हाँ। मॉम, क्या बात है बेटा? पीछे वाला कमरा मैंने दामाद जी के लिए फिक्स कर दिया है। हाँ। उस लड़की को जाके मिक्स होने के लिए बोलो। पीछे वाला कमरा? हाँ। वहाँ तो एसी नहीं है। इस क्लाइमेट में तो एसीपी भी स्टेशन में नहीं आते हैं। रूम में एसी की क्या जरूरत है? ये बता, पीछे वाले कमरे में एसी नहीं है, ये बात तू कैसे जानती है? गैब्रियल, गैब्रियल। इसका जॉब ही ऐसा है बेटा। गैब्रियल, जरा माथा दिखाना। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल मधुबाला दिख रही हो। चलो चलो।
एंजल हट। तेरी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंजल। हर बात की एक हद होती है। प्राणनाथ, क्या मैं आपको पसंद नहीं? तू चुप नहीं रह सकती। मुझे खूनी बना देगी मालूम। खून करो स्वामी, खून करो। बस कर। मारने के बहाने आप मुझे स्पर्श तो करेंगे और इस अभागन की जिंदगी सफल हो जाएगी। स्वामी, स्वामी, स्वामी। सर फोड़ दूंगा। प्राणनाथ। लहू, लहू, लहू का सिंदूर। उफ, 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 उफ। सपने और दूध लेकर शयन कक्ष में घुसते समय मेरे प्राणनाथ मुझे सीने से लगाएंगे और मुझ मियाँ जी के जीवित होते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे भी एक दिन बाद मुझे मरना है, उसके बाद तो खुद ही निकाल के। प्राणनाथ! ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे मन में आपके लिए सच्चा प्यार है, मेरे मंगलसूत्र में वाकई शक्ति है, तो ये जरूर आपकी रक्षा करेगा। खूनी लड़की, तू ही काफी है ना। उनके डर से तेरे साथ भाग आया हूँ। लगता है तू ही मुझे मार डालेगी। हे बालू, रूठ गए क्या? क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं अपने पति को इतनी आसानी से थोड़ी ना मरने दूंगी। जब मैं ऑर्फनेज में पढ़ती थी, मेरा कोई नहीं सोचकर रोती थी। तब सिस्टर कहती थी, ईश्वर ने सबके लिए एक गार्डियन एंजल रखा है। जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी सारी तकलीफों को दूर कर देता है। ठीक उसी तरह है हमारे लिए गैब्रियल और तुम्हारे लिए ये एंजल। नहीं एंजल, तूने जो भी कहा सही कहा। मेरे नसीब में आज दूध है और कल मौत। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि आज मेरी आखिरी रात है। हाँ? देखा, बिजली चली गई। रॉन्ग सेंटिमेंट। जो मैंने कहा वही होगा। ऐसे मौके पर ये सही सेंटिमेंट है, पता है? तुम्हारी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? आज हमारी सुहाग रात है।
लूंगा, मैं देख लूंगा। डरता हूँ क्या मैं किसी से? अरे सुनो तो, बाहर बचाओ अभी। वो उतर रहा है। मैं करजत के पास हूँ, तू कहाँ है? बाहर मत जाओ। हेलो भाई, उसके बेटे को देख लिया। देख के अभी तक नहीं टपकाया? उसके आसपास कई आदमी हैं। बम के साथ अपने आदमी को भेज दीजिए। जग्गा, तेरे बाप और तेरे भाई से भी बढ़कर इस गोलपड़े ने तुझे अपना आदमी समझा है। इस काम को आज तू निपटाएगा। निपटाया तो तू मेरा बेटा बनेगा। तू चिंता मत कर, पूरी पलटन भेज देता हूं मैं। ये ले, सबको लेके जल्दी निकल निकल निकल। कल तेरा क्रियाक्रम है, उससे पहले उनका नामो निशान मिटा दूंगा। हाँ निशा, भाई भाई मुंह से उंगली हटाइए, नहीं तो कट जाएगी। डबल पेमेंट दे रहा है वो। कल इससे भी थर्ड क्लास लाऊंगा। आज पता चला कि भाई की इतनी घटिया टेस्ट है। अगर इसी तरह चला तो 6 महीने में अपनी तो चांदी चांदी हो जाएगी भाई। हेलो, कहाँ है तू? ट्रैवल कर रहा हूँ पापा। हे जस्टिन, तुम लोग कहाँ तक पहुँच गए हो? बदलापुर तक पहुँच गए जग्गा, थोड़ी देर में पहुँचते हैं। बेवकूफ कहीं का। जो भी तुझे मारने आए हैं वो सब जल रहे हैं। आखिर कितनी बार तुझे बचाना पड़ेगा? चुपचाप नहीं बैठेगा? उसके बेटे के क्रियाक्रम में बस एक ही दिन बचा है। किसी की नजर में मत पड़ना। की मिठाई बटाए क्या? और थोड़ा दूर जाओ। गाड़ी सीधे स्टेशन ले जाओ। अरे यार तुम लोग बहुत सुस्त हो गए हो। सर क्या हुआ? फिर सोच रहे हैं बहुत सारे कौवे जल गए। पोस्टमार्टम के बाद इन सबको दफनाना है या फिर से जलाना है, यही सोच रहे हैं ना? ए पांडु, तेरे से पूछा क्या? तेरी ड्यूटी भी मैं ही कर रहा हूँ। ए हटो वहाँ से। उसे मारने को कहा तो शादी करके बैठ गया। ले पकड़। ऐश किया ना इतनी देर। ले पकड़ पकड़ पकड़। घोलपड़े साहब हैं। साहब रहने दो ना साहब, क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना। देखिए हमारी शादी भी हो गई। आपके पास तो कितने आदमी हैं? सब लोग फोटो बन गए। इसलिए तेरे मर्द को बोल रहा हूँ कि जाके उसे खत्म कर दे। ले पकड़। पकड़ना। मैं अपनी एंजल को छोड़ के कैसे जाऊँ साहब? अटैचमेंट? ना 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 ना, ओनली डिटैचमेंट।
बेटा 9 बज गए हैं, दोनों नहा धो के आ जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है माँ जी। डरता हूँ तुझे कहीं कुछ हो ना जाए। मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मैं तुझे खोना नहीं चाहता एंजल। आई लव यू एंजल। मुझे तेरे साथ ही रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। एंजल, कॉकरोच, हमारे दो नन्हे कॉकरोच, खूबसूरत सी अपनी एक जिंदगी। हे, तुम्हें डर जाओ, उससे मिलकर अपने सारे सर्टिफिकेट्स ले आओ। ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक्स एंजल। थैंक्स एंजल। हेलो भाई, मैं कॉकरोच बोल रहा हूँ भाई। ए कॉकरोच के बच्चे, कैसा है बे तू? भाई, कल मैंने शादी कर ली भाई। जुग जुग जियो। भाई, गोलपड़े मुझे जीने नहीं देगा। आप सर्टिफिकेट्स देंगे तो कहीं भी जाके गुजारा कर लूंगा भाई। आजा बे, आके ले जा। पंडित जी काफी देर पहले आ चुके हैं। अगर आप भी आ जाते तो विधि शुरू हो जाती। क्या कर रहा है? अरे यहाँ देना। अरे इधर चलो। अरे रमेश भाई, देखे ना कोई आ रहा है। अबे कॉकरोच, तू यहाँ? भाई ने मुझे बुलाया भाई। हेलो, कॉकरोच आया है। उसे भेज दो। हाँ भाई। मैं बोट में हूँ, यहीं आ जा तू। आता हूँ भाई। रमेश भाई, भाई कहाँ मिलेंगे? वहाँ। क्या कहा? तुम लोग मुर्गा खा रहे हो, हम लोग यहाँ फिश फ्राई कर रहे हैं। ये अरे खाना है तो आजा, मस्त है मस्त। उस बोट तक कैसे पहुँचूं भाई? खाना है तो आजा फटाफट। फिश फ्राई रेडी। भाई बताइए ना भाई, कैसे जाऊँ? भाई कुछ तो बताइए। तैरते हुए जाओ। भाई मजाक मत करो ना, प्लीज बताओ ना, उस बोट तक कैसे जाऊंगा? उतार देता हूँ। भाई ये क्या भाई? काय का भाई रे? तू साला भिखारी, तुझे लेने के लिए क्या कोई जहाज आएगा? जा। देखो कॉकरोच, मेंढक की तरह कूद जाओ, पहुंच जाओगे। चलो 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 चलो। क्या यार, बेगान स्प्रे मारोगे तो अपने आप भाग जाएगा। अच्छा, ये बात है। नहीं नहीं, समझा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाई, छोड़ो ना, सीरियस हो जाओ ना। सीरियस भाई समझते क्यों नहीं? ए, तू क्या यहाँ पर हमें समझाने के लिए आया है? उस दिन कहा था ना, दोबारा अगर दिखाई दिया तो खेल बिगड़ जाएगा। नहीं समझा? भाई याद नहीं है वो तुझे? उस दिन की बात थी। आज सुबह मुझसे उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली बात की। वो अमर सिंह और अमिताभ बच्चन। हाँ, मेरे साथ क्यों खेल रहे हो भाई? क्या हम इसके साथ खेल रहे हैं? चलो खेलते हैं। भाई भाई भाई, ऐसा मत करो भाई, भाई मुझे छोड़ दो भाई।